आपको भी कोई एक बार छेड़ दे, दो बार छेड़ दे तो आप भी रिएक्ट करेंगे, लेकिन पुलिस को लगातार तीसरी बार छेड़ा गया। पुलिस बार बार शहर में जाम रोकने के लिए बैरियर लगा रही थी, लेकिन एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार उस बैरियर को तोड़ दिया गया। तो फिर जाम रुकेगा कैसे? आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर कौन सा जिला है और कहां का यह मामला है जहां पुलिस की बैरियर को लोग तोड़ दे रहे हैं, पुलिस को लाचार कर दे रहे हैं। लेकिन इस बार पुलिस ने एक्शन लिया है। बैरियर तोड़ने वाले ट्रक पर को जब्त कर लिया गया है और इस मामले में एफआईआर दर्ज किया गया है। और यह मामला है बिहार के औरंगाबाद जिले का। कहा जा रहा है कि अब बिहार के औरंगाबाद जिले में जो जाम लगता था बाईपास इलाके में, अब वो जाम रुकेगा, थमेगा। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं कि अगर आप YouTube पर हमें देखते हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सूर्य बिहार को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं। बहुत जल्द हम सूर्य बिहार के वेबसाइट suryaBihar.com पर भी आ रहे हैं, आप हमें वहाँ भी पढ़ सकते हैं। अब खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। औरंगाबाद शहर में जाम का सबसे बड़ा जंजाल है। शहर की आबादी लगभग 1,05,000 के करीब है। शहर में करीब 26,000 हाउस होल्ड है जो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन करीब 40,000 से कम मकान इस शहर में नहीं है। तेज़ी से ये शहर विकास कर रहा है, शहर में ट्रैफिक लोड बढ़ रहा है। जो 10 साल पहले डीटीओ ऑफिस, जो डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस है, वहाँ पर जो गाड़ियों की संख्या थी रजिस्ट्रेशन की, उनमें अब 5 गुना से ज़्यादा, 10 मतलब कहा जा रहा है कि 5 से 10 गुना उसमें इजाफा हो चुका है। इतने गाड़ियाँ हर रोज़ बिक रही हैं और रजिस्ट्रेशन हो रहा है, औरंगाबाद का हो रहा है। और आसपास के लोग भी, आसपास के जिलों के लोग भी औरंगाबाद पहुँचते हैं, क्योंकि औरंगाबाद में एनटीपीसी के 2 बिजली परियोजना है, वही श्री सीमेंट भी है। और इस शहर में हर रोज़ हज़ारों गाड़ियाँ आती हैं, क्योंकि औरंगाबाद शहर से होकर डाल्टनगंज मतलब झारखंड को जोड़ने वाली भी NH 139 है, NH 139। और उसी लेन में जाने के लिए, उस हाईवे में जाने के लिए, NH 139 में जाने के लिए लोग 6 लेन पर उतरकर और सीधे शहर में एंट्री करते हैं। और फिर शहर का लोड और फिर ये बड़े गाड़ियों के प्रवेश के बाद शहर का बाईपास इलाका का ट्रैफिक चरमरा जाता है। कई बार स्कूली बच्चे इस जाम में फंसकर घंटों तक बिलखते रहते हैं। जब उनकी छुट्टी होती है तो वो बच्चे भूखे होते हैं, प्यासे होते हैं, लेकिन जाम में फंसते हैं तो स्कूल के बस में ही रोने लगते हैं। कई बार स्कूल के ट्रांसपोर्ट में जो लोग, जो उनके एम्प्लॉय होते हैं, उनके सहारे फ़ोन करते हैं, पापा हम जाम में हैं, बहुत भूख लगी है, प्यास लगी है, हमें ले चलिए। ये कई बार नौबत होता है। या फिर शहर के बाईपास इलाके में रहने वाले लोग इस जाम के आदी बन चुके हैं, हर रोज़ जूझते हैं। कई बार प्रशासन पर सवाल खड़े करते रहे, पत्रकार भी इस मामले को उठाते रहे हैं, लेकिन प्रशासन जो है इसका मुकम्मल जो है तैयारी नहीं कर पा रहा था। लेकिन बाद में प्रशासन ने इसके रास्ते ढूंढे कि शहर में जब अंडरपास, पहले शहर में कोई अंडरपास था नहीं, लेकिन अब कई अंडरपास बनाया गया है जो शहर से आगे है। शहर के रतनुआ के पास जो है अंडरपास है, कामा बिगहा मोड़ के पास अंडरपास है, तो फिर फार्म एरिया के पास भी अंडरपास है। बड़ी गाड़ियाँ, अगर लंबी गाड़ियाँ भी हैं तो शहर से आगे जाके अंडरपास के जरिए दूसरे लेन में जा सकती हैं, फिर मुड़ कर वो डाल्टनगंज के हाईवे, डाल्टनगंज वाले रास्ते में NH 139 में जा सकते हैं। और छोटी गाड़ियां जब शहर में प्रवेश करेंगी तो फिर शहर चौक नहीं होगा, यानी पर भीड़, जाम का जंजाल नहीं लगेगा और शहर का जो जीवन है वो सरल तरीके से चलेगा, ट्रैफिक बिल्कुल सरल तरीके से चलेगा। इसको लागू करने के लिए औरंगाबाद जिला प्रशासन ने, पुलिस ने पहल करते हुए
और बाईपास के पास जो शहर में जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पर पुलिस बैरियर लगाया गया। जब पहली बार लगाया गया, जिस दिन लगाया गया उसी दिन तोड़ दिया गया। पुलिस इसको मामूली मानी और फिर दूसरी बार लगाई, लेकिन दूसरी बार भी पुलिस की बैरियर को तोड़ दिया गया। फिर प्रशासन ने लोगों से कहा कि जब आपका सहयोग नहीं मिलेगा तो फिर ये जाम से हम निजात आपको कैसे दिला पाएंगे। हर बात पर सिर्फ पुलिस पर सवाल खड़ा करना है, लेकिन जब पुलिस बेहतर काम करती है तो सहयोग नहीं मिलता है। पुलिस ने तीसरी बार आज पुलिस बैरियर बाईपास इलाके में लगाया, लेकिन लगाने के कुछ ही घंटे बाद एक बड़े हाईवा ने उसमें टक्कर मारा और फिर उसको तोड़ दिया। और हम सबसे पहले पुलिस के लगाने वाले बैरियर लगाने वाले एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें पुलिस बैरियर लगा रही है। आप इस वीडियो को देख लिए। पुलिस ये सुबह में बैरियर लगाती है, लेकिन कुछ ही घंटे के बाद हाईवे ने उसे तोड़ दिया। वो तोड़ने के बाद वो बैरियर, पुलिस बैरियर कैसे हाईवा में ही फंस गया वो जरा देख लीजिए। ये दोनों वीडियो देख लिए। अब आगे इस मामले में आज जो है पुलिस गुस्से में आई और फिर इस मामले में हाईवा को जब्त कर लिया और उस मामले में एफआईआर दर्ज किया गया। डीएसपी मनोज कुमार ने सूर्य विहार से बात करते हुए बताया कि अगर पुलिस कोई बेहतर काम कर रही है, प्रशासन अगर कोई बेहतर काम कर रहा है तो शहर के लोगों को उसमें सहयोग करना चाहिए। जब तक आम लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक न क्राइम पर कंट्रोल होगा, न तब तक कोई ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी, न सफाई होगा। हर एक चीज़ों में नागरिक को सिस्टम के साथ मिलकर काम करना चाहिए। हमारी ड्यूटी, हम सिर्फ शहर को जाम से निजात दिलाना सिर्फ हमारी ड्यूटी नहीं है, बल्कि लोगों को भी ट्रैफिक नियमों का पालन करना उनका कर्तव्य है। हर कोई अगर अपना कर्तव्य करेगा तो फिर लोगों को सहूलियतें होंगी। इसको समझने के लिए अगर बिहार से बाहर के स्टेट में जाएंगे जो व्यवस्थित तरीके से है, वहाँ आप देख लेंगे प्रशासन और नागरिक एक साथ मिलकर काम करते हैं। बात भी सही है, पुलिस का भी तर्क सही है, लेकिन कुछ लोग सवाल ये भी कर रहे हैं कि पुलिस आज जो एक्शन ली है, एक्शन पहले लेना चाहिए था। जब पुलिस ओवर स्पीडिंग में 4 फाइन मार देती है तो उसके बाद में लोग ओवर स्पीडिंग में नहीं चलाते, तो फिर ये एक्शन भी पहले लेना चाहिए। और आगे भी लोग ये मुकदमा होने के बाद, ये एफआईआर होने के बाद, वाहन के जब्त होने के बाद फिर बैरियर नहीं तोड़ेंगे, ऐसे कहा कैसे माना जा सकता है। पुलिस को चाहिए कि इस मामले में एक प्रचार करे, लोगों को जागरूक करे और लोगों को बताए कि अब बड़े वाहन अगर आप इसमें यहाँ जाना चाहते हैं तो इसके बजाय इतना किलोमीटर दूर अंडरपास में आपको जाकर दूसरी लेन में जाना होगा और फिर मुड़कर NH 139 में आप कनेक्ट हो सकते हैं, यानी उसमें जा सकते हैं, परेशानी नहीं होगी। तो पहले जागरूक करना चाहिए, फिर कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन जो पुलिस ने एक्शन लिया है वो काबिल तारीफ है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।